जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद क्रमांक दूसरा, अध्याय क्रमांक दूसरा, श्लोक क्रमांक 31 तक हमने किए थे। तो आज हम आगे जाएंगे श्लोक क्रमांक 32 से। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुण्य ब्राह्मण इह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। Ete, all that is described, Shruti, ve te unto you, Nripa, O Maharaj Parikshit, Veda Gita, according to the version of the Vedas, Tvaya, by your majesty, Abhiprishte, being properly inquired, Cha also, Sanatane, in the matter of eternal truth, Cha, verily, ye, which, Vaya, certainly, Pura, before, Brahmane, unto Lord Brahma, Aha, said, Tushtaha, being satisfied, Aradita, being worshipped, Bhagavan, the personality of Godhead, Vasudeva, Lord Krishna. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Your Majesty, Parikshit, Maharaj Parikshit, know that all that I have described in reply to your proper inquiry is just according to the version of the Vedas, and it is eternal truth. This was described personally by Lord Krishna unto Brahma, with whom the Lord was satisfied upon being properly worshipped. तो ये श्लोक में बहुत सुंदर तरह से उल्लेख किया गया है। तो सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज से कहते हैं कि जो भी मैंने कहा है वो शाश्वत सत्य है, और ये जो है प्रामाणिक है। भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मदेव को कहा था। तो हमें जानना चाहिए, जितनी भी यहाँ इससे पहले चर्चा हुई है भगवान के विराट रूप, योगी को क्या करना इत्यादि, ये सारे शाश्वत सत्य है। तो उसे हमें पूरा विश्वास करके हमें मानना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे ब्रह्मदेव से कहा है। तो तात्पर्य, टू डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द स्पिरिचुअल स्काई एंड thereby getting emancipation from all material bondage, namely either the direct process of reaching the kingdom of God or gradual process through the other higher planets of the universe, are set forth exactly according to the version of the Vedas. तो भगवान को भगवत धाम जाने के दो मार्ग रहते हैं। एक तो आप यहाँ से सीधे भगवत धाम जाने के लिए भी प्रयत्न कर सकते, जा सकते हैं। यहाँ क्रमवश एक एक ग्रह से ऊपर जाके, ब्रह्मलोक से जाके वहाँ पे से ऊपर जा सकते हैं भगवत धाम। तो दोनों मार्ग में जो कहा गया है वो शास्त्र के अनुसार है। तो जब भी हम कुछ कहते हैं, तो हमेशा जब हम कुछ कहते हैं, कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते भी है, तो शास्त्र प्रमाण से होना चाहिए। इसलिए शास्त्र जो रहते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते।
हम अनेक बार उदाहरण देते हैं कि शास्त्र हमारी माँ के समान है। तो किसी बच्चे को अपने पिता के बारे में जानना है तो सबसे बढ़िया पूछ सकते हो अपनी माँ से, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ा उसे पुरावा दे सकती है कि उनके पिता के बारे में। तो वैसे ये शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते और हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, द वैदिक वर्जन इन दिस कनेक्शन आ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम ये हृदय श्रितः आत्ममृत्यो मृत भवन्ति अत्र ब्रह्म सशुनुते। ब्रह्म आरांकणे उपनिषद 4:4-7 एंड ते ऋचि अभिसाम भवन्ति। ब्रह्म आरण्य उपनिषद 6:2-15। Those who are free from all material desire, which are disease of heart, and are able to conquer death and enter the kingdom of God through the archiplanet. This version corroborates the version of Srimad Bhagavatam, and the latter is further confirmed by Sukadeva Goswami, who affirms that the truth was disclosed by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, Vasudeva to Brahma, the first authority of the Vedas. तो यहाँ पे खास करके अगर आपने ध्यान से सुना रहेगा तो जो भी वक्त आत्मा रहते, जो भी अपनी भौतिक इच्छा से परे हो जाते, अपनी भौतिक इच्छाएं नहीं रखते, वो लायक हो जाते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। और इसकी पुष्टि दी है सुखदेव महाराज ने भी परीक्षित महाराज को किया है, और भगवान वासुदेव ने स्वयं इसे ब्रह्मा जी को भी कहा है कि हमारी भौतिक आसक्ति से जब हम वीरे या ऊपर उठ जाते तो भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये सारी यहाँ जो चक्कर है, ये जो खेल चल रहा है, ये सारी आसक्ति का ही खेल है। तो हमारी आसक्ति किसमें है? तो आसक्ति या तो हम भगवान कृष्ण के प्रति रख सकते हैं, या माया, जो माया कहते हैं, जो भगवान को छोड़ के जो अभिन्न अलग कुछ भी है उसे माया कहते हैं। तो माया शब्द का संस्कृत में सादी भाषा में माया ऐसी वस्तु है जो है ही नहीं करके, तो माया जिसे है ही नहीं उसके प्रति हम आसक्ति रखते हैं उसे कहते हैं माया। क्योंकि हम सब जानते हैं शरीर एक बार नश्वर होने वाला है, थोड़े साल के लिए यहाँ पे है, तो हम इसके प्रति आसक्ति रहेंगे तो उसे कहते हैं माया। तो जो है ही नहीं उसके लिए आसक्ति रख के क्या फायदा। तो जो भी इस भौतिक आसक्ति से ऊपर जाएंगे तो उसे भगवत धाम जाने के लिए वो लायक हो जाते। तो ये दूसरा भाग यह कहते। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, तो इस द डिसिप्लिक सक्सेशन Vedic version corroborate the version of Srimad Bhagavatam. ये कहा है हमने। The first authority, the disciplic succession holds that the Vedas are uttered by Lord Krishna to Brahma, by Brahma to Narada, and by Narada to Vyasdev, and then by Vyasdev to Sukadeva Goswami, and so on. So there is no difference between the version of the authorities. The truth is eternal, and as such there cannot be any new opinion about the truth. तो ये जो सत्य रहता है शाश्वत है। तो पहले भागवतम के श्लोक में भी कहा है, भगवान ने कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। इसका मतलब कि ब्रह्म का मतलब सारा जो वेदा का ज्ञान है आदि कवये। आदि कवये एक नाम है ब्रह्मा जी का। तो आदि कवये ब्रह्मा जी को हृदय में, उनके हृदय में सारे वेदा का ज्ञान दिया। किसने दिया? भगवान। और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य या अपने पुत्र नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। तो ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है, और ये ज्ञान शाश्वत है, और ये ज्ञान परम सत्य है। इसलिए कहते हैं परम सत्य धीमहि। तो ये ज्ञान शाश्वत भी है और सत्य है, क्योंकि स्वयं भगवान से आया है। तो अगर आपने भगवान से भी सुना, या उनके पार्षद जो है ब्रह्मा जी से भी सुना, या नारद मुनि से सुना, या उनके गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले व्यासदेव, मध्वाचार्य करते करते श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य, तो यहाँ तक कहाँ से भी प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जब आप सुनते हो तो वो ज्ञान सत्य हो जाता है, सही हो जाता है। इसलिए ये गुरु शिष्य परंपरा का एक फायदा है कि जो ज्ञान आ रहा है वो लुप्त नहीं होता है। वो क्या होता है, वो जैसा आ रहा है वैसे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भी कहा, नारद मुनि कह रहे, व्यासदेव कह रहे, तो सारे लोग वही कह रहे। तो बार बार हम भी वही उसे दोहरा रहे। तो हम उल्टा कुछ नहीं कह रहे या गलत कुछ नहीं कह रहे। जो हमने सुना है, जो ब्रह्मा, जो नारद मुनि या व्यासदेव ने कहा, वही हम उसको दोहरा रहे। इसलिए यहाँ पे जो प्रवचन करने के लिए बैठे तो इस आसन को व्यासपीठ कहा जाता है। तो इस गद्दी पे बैठ के जो भी हमें बोलना है वो व्यासदेव के अनुसार बोलना है, इसलिए उसे व्यासपीठ कहते हैं, ताकि हम जो बोल रहे वो व्यासदेव के अनुसार हो, ना कि हमारे मन में जो है करके। तो व्यासदेव अगर कह रहे हैं कि ये सत्य है तो हम भी कहते हैं कि ये सत्य है करके। तो ये सादा है करके। तो आगे हम जाएंगे। तो डिसिप्लिन
The truth is eternal, and as such, this is the way of knowing the knowledge contained in the Vedas. It is not a thing to be understood by one erudite scholarship or by fashionable interpretation of mundane scholars. There is nothing to be added and nothing to be subtracted, because the truth is the truth. One had to accept after all some authority. तो प्रभात कहते हैं कि हमें कुछ उसमें जोड़ना भी नहीं है और कुछ उससे निकालना भी है। जो है और जो सत्य है वो सत्य है, और हमें किसी ना किसी को तो मानना ही है। तो किसी ना किसी को मानना है तो क्यों ना शास्त्र को माने। तो शास्त्र कभी या साधु संत कभी झूठ नहीं बोलते, जो है वो बोलते, क्योंकि उनको ये पैसा कमाने के लिए नहीं करते। तो अगर हम देखिए कभी कभी अभी आधुनिक जो लोग रहते कुछ बताते, लेकिन उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य हो सकता है कि ऐसा बता रहे हैं क्योंकि उनको या तो उनको मान सम्मान की इच्छा हो सकती है, या तो वो थोड़ा पैसा कमाने की इच्छा हो सकती है, या तो कुछ तो भौतिक इच्छा है उनकी पीछे रहती है। लेकिन साधु संत को केवल हमारे कल्याण के लिए ऐसी बात करे, जन कल्याण के लिए ये सारे वस्तुएं बता रहे। तो हमें ऐसे शास्त्र के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और उसे मानना भी चाहिए और उसे पालन भी करना चाहिए। So the modern scientists are also authorities for the common man for some scientific truth. The common man follows the version of the scientist. This means that the common man follows the authority. The Vedic knowledge is also received in that way. The common man cannot argue about what is beyond the sky and beyond the universe. He must accept the version of the Vedas as they are understood by the authorized disciplic succession. In the Bhagavad Gita also the same process of the understanding the Gita stated in the 4th chapter. If one does not follow the authoritative version of the Acharya, he will vainly search after the truth mentioned in the Vedas. तो दूसरा प्रभुपाद आखिरी में एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपको मानना है तो हम ज़्यादातर वैज्ञानिकों की बात मानते हैं। तो वैज्ञानिक बहुत सारे हमें वस्तु बताते हैं, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक जो बताते हैं उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं, तो क्यों ना हम जो शास्त्र जो वेदास में लिखा है उसके ऊपर भी विश्वास रखें। तो क्योंकि हमारी सीमा है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है सब कुछ हमें मालूम नहीं। अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, अभी हमारा चंद्रयान गया है तो किसने देखा है कि, लेकिन वो हमें दे रहे ये यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया, तो हम उनके ऊपर विश्वास रख के मान रहे। तो अगर इनके ऊपर हम विश्वास रखते हैं तो साधु संत और वेदास के ऊपर क्यों ना विश्वास रखे जो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसे हमें विश्वास रखना चाहिए और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी दी गई है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, मुझे ये जो ज्ञान है परंपरा से सुनना चाहिए। एक गुरु अपने शिष्य को बताता, अपना शिष्य अपने शिष्य को बताता। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से जब हम ज्ञान सुनेंगे तो वो ज्ञान प्रामाणिक है। समझो मैं कभी एक एनवलप देता हूँ, एक छोटा सा पत्र देता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे मित्र को ये जाके दूसरे मित्र को दे दो करके। तो ये मित्र जिसे मैंने दिया वो दूसरे मित्र को जाके देता है, तो वह तीसरे मित्र को उसने कहा कि चौथे को लेके जाओ करके। तो ऐसे यही परीक्षा जो है चौथे के पास पहुंच जाता है, पांचवें, तो बाद में 100 लोगों के पास जाके भी वो वापस मेरे पास आएगा। तो पर्ची में जो मैंने लिखा है या जो कुछ वस्तु थी वही रहनी चाहिए। उसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। जो ज्ञान मुझे मिला है वही मैं मेरे शिष्य को सिखाऊंगा, शिष्य अपने को शिष्य को सिखाएंगे। तो इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो भी हमने सुना तो उसे वापस अपने शिष्य को वही ढंग से देना या वही तरह से देना बहुत आवश्यक है। तो ये श्लोक हो गया। तो हमारे पास और एक थोड़ा समय है, तो हम और एक श्लोक लेता। तो श्लोक क्रमांक 33 है। ना हि अतो अन्यः शिव पंथः विशंथ संश्रित्वा इह वासुदेव भगवती भक्ति योग यतो भवेत् न नेम ही सडनली अतः बियॉन्ड दिस अन्यः any other शिवः auspicious पंथः means विशतः wandering samshrito in the material world iha in this life Vasudeva unto Lord Vasudeva Krishna Bhagavati the personality of Godhead Bhakti Yoga direct devotional service yatah wherein bhaveta may result in. Translation: for those who are wandering in the material universe there is no more auspicious means of deliverance than what is aimed at the direct devotional service of Lord Krishna. जो इस पूरे भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं उसे भगवान वासुदेव की भक्ति के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। तो भगवान कृष्ण की अगर हम भक्ति करेंगे तो हम आराम से इस भौतिक जगत से उद्धार हो सकता है। तो तात्पर्य, as will be clarified in the next verse, devotional service or direct bhakti yoga is only absolute and auspicious means of deliverance from the grip of material existence.
There are many indirect methods for deliverance from the clutches of material existence, but none of them is as easy as auspicious as Bhakti Yoga. तो प्रभुपाद भी शुरुआत करते हैं कि बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारी विधि है, लेकिन भक्ति योगा के समान और कोई साधारण विधि नहीं है। तो हमें बहुत साधारण विधि है। तो ये एक उदाहरण देता हूँ, ये साधारण उदाहरण है। प्रभुपाद ने भी जो उदाहरण देते थे ना, ताकि हम समझ सके ये क्या है करके, तो कलयुग के लोग ये उदाहरण को आराम से समझ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी इमारत रहती है, तो इमारत में समझो 50 माले है, तो किसी को 50वें माले पे जाना है तो दो पर्याय है, या तो आप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के ऊपर जाओ, या तो उस इमारत की जो लिफ्ट रहती है उसमें जाओ, बटन दबाओ और 50 माले पे जाओ। तो सीढ़ियों पे चढ़ के भी आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन वो बहुत कष्ट होता है और बहुत समय लग सकता है। लेकिन जब हम कोई लिफ्ट में जाता है और एक बटन दबाता है तो आराम के साथ क्या होता है, वो 50वें माले पर पहुंच सकता है। तो सीढ़ियों पे जाना बहुत सारे अन्य जो मार्ग है, जैसे कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत कष्ट है और समय लगता है। लेकिन भक्ति योगा जो है वो लिफ्ट में जाने के समान है। तो जैसे हम बटन दबाए छू करके हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भक्ति मार्ग में हम आराम से 50वें माले पे पहुंच सकते हैं। तो ये अंतर रहता है। तो प्रभुपाद भी यही कह रहे। तो आगे तो देमी प्रभुपाद कहते हैं, दिस मीन्स ऑफ ज्ञान एंड योगा एंड आदि other allied disciplines are not independent in delivering a performer. Such activity help one to reach the stage of bhakti yoga after many years. In the Bhagavad Gita 12.5, it is said that those who are attached to the impersonal feature of the absolute are liable to many troubles in the pursuit of the desired goal, and empiricistic philosophers searching after the absolute truth realize the importance of Vasudeva realization as all in all after many births. 7.19. As far as yoga system are concerned, it is also said in the Bhagavad Gita 6.47 that among the mystic who pursue the absolute truth, one who is always engaged in the service of the Lord is the greatest of all. And the last instruction of the Bhagavad Gita 66 advises fully surrendering unto the Lord, leaving aside all other engagement or different processes for self-realization and liberation from material bondage. And the purport of all the Vedic literature is to induce one to attempt the transcendental loving service of the Lord by all means. थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, लेकिन 4 श्लोकों के बारे में भगवद गीता का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसमें कहा गया है जो ब्राह्मण इसमें जाते हैं उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, उनको वहाँ पे बहुत सारी यातना होती है। ये पहला श्लोक है। दूसरे श्लोक में उल्लेख किया है 7वां और 19, ये खास करके बहुनाम जन्मने अंते ज्ञानवान मान प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति को पता चलता है कि वासुदेव सब कुछ है करके, तो ये बहुत जन्म लगते हैं उनको, तो बहुत समय लगता है उनको। और आगे भगवद गीता के और 2 श्लोकों के बारे में भी उल्लेख किया गया है कि भगवद गीता का 6वें अध्याय और भगवद गीता के 18वें अध्याय को शाश्वत। तो 18वां अध्याय में तो भगवान साफ साफ कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आओ करके। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये सारे क्या दर्शाते हैं कि भक्ति मार्गों को ही, तो भगवान ने बहुत सारे मार्ग बताए, लेकिन भगवान कृष्ण ने साफ साफ भक्ति मार्ग के बारे में भगवद गीता में उल्लेख किया है। क्योंकि भक्ति मार्ग एक साधारण कलयुग के जीव के लिए बहुत आसान है और बहुत सरल है, क्योंकि बाकी सारी विधियां पालन करना इतना आसान नहीं है सबके लिए। तो सबके लिए ध्यान करना, सबके लिए यज्ञ हवन करना, सबके लिए अर्च विग्रह की बड़े पैमाने में पूजा करना और इतना आसान नहीं। इसलिए कलयुग में जो सरल माध्यम दिया गया है उसे कहते हरिनाम संकीर्तन, वो हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए हम, क्योंकि द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि द्वापर युग की जो विधि थी हमारी अर्च विग्रह की पूजा करनी, तो हम यहाँ पे क्योंकि शुरुआत है तो दोनों होते, अर्च विग्रह भी रहते हैं हमारे पास, हम भगवान की अर्च विग्रह की भी सेवा करते, साथ साथ भगवान का नाम भी लेता है। लेकिन कलयुग जैसे जैसा प्रगति करेगा, लोग बहुत सारे घरों में अर्च विग्रह रखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हम देखते हैं बहुत जगह पे हमें कोई ना कोई टोकते हैं, भक्ति करने देते नहीं। तो ऐसे अभी हो रहा है, तो आगे कलयुग जैसा बढ़ेगा तो क्या होगा हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो मंदिर इत्यादि बहुत कम प्रमाण में मिलेंगे। तो वहाँ पे सबसे बढ़िया जो विधि है उसे नाम संकीर्तन, वो मन में भी आप भगवान का नाम करोगे, इसलिए ये कलयुग के लिए नाम संकीर्तन दिया है कि अगर कोई आपको रोक रहा है
तो मन में करो आप भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर आप मन में कर रहे हो, कौन देख पाएगा? किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन की विधि कलयुग के लिए दी गई है। तो प्रभुपाद आखिरी में लिखते हैं, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड in the text of Srimad Bhagavatam, first canto, either direct bhakti yoga or means which ultimately culminate in bhakti yoga without any tinge of fruitive activity constitute the highest form of religion. Everything else is simply a waste of time for the performer. तो भागवतम झूठ नहीं बोलते, और भागवतम तो साफ साफ कहते हैं कि बाकी सारी विधियां है जो भक्ति मार्ग को छोड़ के उसे थोड़ा बाजू में रखो। आप सोचो कि अगर हमने कुछ किया, समझो कोई खेल कूद कर रहा है, तो स्वास्थ्य तक वो सीमित है, अच्छा है, अगर आप उससे पैसा कमा रहे हो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा ही कर रहा है, मनोरंजन के लिए कर रहा है और समय अपना व्यर्थ कर रहा है, तो थोड़े, क्योंकि समय सबके पास उतना ही है, तो अगर शरीर स्वास्थ्य रखने के लिए कार्य करने, तो उतने कार्य करो, और उसमें अगर खेलकूद है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कर रहा है, समय व्यर्थ करने के लिए कर रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। या कोई अगर अखबार पढ़ रहा है, समझो, तो अखबार पढ़ रहा है, तो अगर उसके काम के लिए उपयोगी है तो ठीक है, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर उसके लिए कोई, जैसे मेरे काम के लिए, मैं प्रोफेशन में हूँ, उसे अखबार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, तो वहाँ अखबार में क्या मुझे उससे फ़ायदा होगा? तो मैं डॉक्टर में जाके उनको दवाई बताता हूँ और वो लिखते, इतना ही है। तो मुझे अखबार पढ़ने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कितने साल से हमने अखबार देखे भी नहीं, तो पढ़ते ही नहीं। तो ऐसे व्यर्थ, जो समय व्यर्थ करने वाले जो वस्तु है, तो आपके अगर काम के लिए उपयोगी है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसी वस्तु में समय अपना व्यर्थ मत करो, क्योंकि पहले से हमारे पास समय बहुत कम है। तो उस कम समय में ही हमें भक्ति करनी है। तो जितना हमारे पास समय दिया, हम अंतिम समय में नहीं कह सकेंगे थोड़ा समय बढ़ाओ करके। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक वहाँ पे एक स्त्री थी, तो उनकी क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, और तो उनको यमराज जी के पास लेके गए। तो यमराज जी से वो कहने लगे कि अरे आप ऐसे कैसे हो, बहुत निर्दयी हो, बहुत आप बहुत क्या कहते हैं, बहुत कठोर हृदय के हो करके, तो आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं करके। तो उनका ये दावा था कि आपने मृत्यु से पहले, मेरी मृत्यु से पहले मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ तो नोटिस भेजना चाहिए था करके। तो यमराज जी ने कहा, मैंने तो बहुत बार आपको नोटिस भेजा, लेकिन आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपके बाल मैंने क्या किए थे, सफ़ेद किए थे। तो बाल जैसे मैंने आपके सफ़ेद किए, तो आपने हेयर डाई लगाया और उसे काला किया वापस करके। बाद में मैंने आपके दांत तोड़ दिए, बहुत सारे दांत गिरने लगे, तो आपने तो नकली दांत लगाए जाके डेंटिस्ट के पास। बाद में मैंने आपको झुका दिया, तो आपको पता चले कि आप बूढ़े हो रहे करके। तो बहुत सारे मैं बता रहा हूँ, तो आपके बाल सफ़ेद किए, आपके दांत गिर रहे, आपको चलने को ठीक से नहीं आ रहा है, बाद में आपके सुनने की क्षमता कम हो रही है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे यमराज जी बहुत सारे नोटिस भेजते हैं, लेकिन हम उसे सही से समझ नहीं पाते और भक्ति को सीरियसली नहीं लेते। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ऑलरेडी अभी छोटे छोटे उम्र में बच्चों के बाल पक जाते, तो छोटे हो बड़े हो, कौन से भी, हमारी मृत्यु का कोई ठहराव नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए हमें प्रामाणिकता से भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, और वो कल के लिए नहीं रखना चाहिए, अभी। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आज करो सो कल, कल करे सो बरसों, रहना है इतने वर्षों, तो क्यों परेशान होना है करके। लेकिन हमारा उल्टा है, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो भक्ति मार्ग जो है, कल परसों ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आगे करने वाले जो अभी स्वीकार करके हमें करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद आखिरी में प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी का उल्लेख करते हैं। तो श्रीधर स्वामी एंड ऑल अदर आचार्य लाइक जीव गोस्वामी आर्ग्यू दैट भक्ति योगी इज नॉट ओनली इजी, simple, natural and free from trouble, but is the only source of happiness for the human being. तो श्रीधर स्वामी हो या जीव गोस्वामी हो, बड़े बड़े आचार्य क्या दावा करते हैं कि भक्ति ना केवल सादी है, वो बहुत सरल भी है, और वही एक मात्र है जो हमें भगवान की प्राप्ति करने में मदद कर सकता है। तो हमें ऐसे आचार्यों के ऊपर, और खास करके ऐसी ये भक्ति जो है हमें खुशी भी दे सकती है। तो बहुत सारी विधियों में कभी कभी खुशी नहीं रहती। अगर आप अष्टांग योगा कर रहे हो तो बहुत कष्ट भी है, एक जगह पे बैठो, ध्यान करो इत्यादि, लेकिन भक्ति योगा में बहुत खुशी भी है। आप सुबह सुबह उठे, भगवान का नाम ले लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करो, भगवान के लिए भोग लगाओ, भगवान के महाप्रसाद का ग्रहण करो, भगवान की अलग अलग पुस्तक है उसका वितरण करो। तो बहुत सारी खुशमय आनंद में, भगवान के लिए नाचो कीर्तन में, तो ये बहुत सारी सुखमय है। तो एक मैं और एक छोटा सा मैं
एक सिद्धांत बता के यहाँ रुकूंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की या बहुत सारे लोगों की भी ये एक शिकायत रहती है। तो कलयुग में हम देखते हैं कि बहुत बार हम लोगों को कुछ करते हैं और ऐसा पाते हैं कि जितना हम उनको प्रेम कर रहे हैं, जितना हम उनको समर्पण दे रहे हैं, या जितना हम उनको समय दे रहे हैं, उतना वो लोग हमें उल्टा प्रेम नहीं देते। तो उसका उल्लेख महाभारत में आता है सुंदर कहानी से। तो ये कहानी बड़ी है, लेकिन को एक भीम के संदर्भ में एक कहानी है। तो हुआ क्या था, एक बार एक व्यक्ति आते भीम से और कहते हैं कि भीम जी क्या हुआ कि मैंने एक बड़ा सा मोटा एक घड़ा था पानी का, तो मोटे पानी के घड़े में से मैंने छोटे छोटे 4 घड़े में पानी डाला, और वही पानी जो 4 घड़ों में से वापस उस बड़े घड़े में डाला, तो क्या हो गया कि जो घड़े का पानी जो था आधा ही भर गया था। तो पहले पूरा भरा था, तो पूरे भरे हुए पानी से मैंने 4 में डाला, और बाद में मैंने निकाल के देखा तो वापस उल्टा डाला, तो 4 का बड़े में डाला तो बड़ा वाला आधा ही भर गया। तो भीम को कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा ये क्या है करके, तो युधिष्ठिर महाराज ने इसका रहस्य बताया कि ये क्या है कि जब हम किसी को देते हैं तो वापस जब हमें कुछ मिलता है वो आधा ही मिलेगा। जब हम किसी को कितना प्रेम देते तो अपेक्षा मत रखो कि आपको पूरा घड़ा दिया तो पूरा घड़ा मिलेगा करके। तो आपको आधा मिल सकता है, थोड़ा मिल सकता है, पूरा कभी नहीं मिलता। आपको प्रेम आएगा कि अन्य लोगों से आ सकता है, अन्य व्यक्ति से आ सकता है, वही व्यक्ति से आएगा, इसकी कोई गारंटी। तो ये कलयुग के लक्षण है। जितना हम प्रेम समर्पण हम किसी को देते हैं उसका आधा ही हमें प्राप्त होते। इसलिए अपेक्षा ज्यादा मत रखो कि आप किससे प्रेम कर रहे हो तो उतना ही वो आपको करेंगे करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है करके। तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग सिद्धांत रहते हैं। तो ये महाभारत में भी इसका उल्लेख किया, उसकी पुष्टि दी है। तो शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है, हम बार बार हम वापस यही कहते हैं। तो शास्त्र जब हम पढ़ते हैं उसे थोड़ा समझ लो और अपने जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं और उसका कैसे पालन कर सकते हैं, ये सही में पढ़ना शास्त्रों है। तो शास्त्र केवल सुनना या पढ़ना तक सीमित नहीं रखना है, उसे अपने जीवन में हमें उतारना भी है। तो ये कह के मैं यहाँ पे रुकूंगा।